पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को बताने का एक मेथड है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। इसमें जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी रीजन में से पास होती है तो उसके यूनिट एरिया में से जब वो परपेंडिकुलर रखा होगा तो कितनी एनर्जी उसमें से पास हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। और इस पॉइंटिंग वेक्टर के लिए हम फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। इस फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास दो आइडेंटिटी हमें ध्यान में रखनी होगी। एक तो डिफरेंशिएशन क्या है, आइडेंटिटी है कि ए डॉट ए को हम डेल बाय डेल टी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। यूवी मेथड यहाँ अप्लाई किया गया है और इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ए डेल ए बाय डेल टी। यदि हम इन दोनों को मर्ज करें, एक साथ लिखें, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है, हाफ डेल ए स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। दूसरी आइडेंटिटी डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। ए क्रॉस बी का यदि हम डाइवर्जेंस लें तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये दो आइडेंटिटी हम यहाँ पर काम में लेंगे इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए, पॉइंटिंग वेक्टर के लिए। और मैक्सवेल की इक्वेशन को हम काम में लेंगे। मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट बी से कर देते हैं। बी डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस बी डॉट डेल बी बाय डेल टी। इससे कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ डेल बी स्क्वायर बाय डेल टी, डेल बी बाय डेल टी, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी सेकेंड। बी डॉट डेल क्रॉस टी। लेफ्ट साइड को हमने कोई चेंज नहीं किया, राइट साइड का थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया है और इसको हम इस मेथड को यहाँ काम में लिया है। अब मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन काम में लेना चाहेंगे। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आप लोग जानते हैं, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी। इस मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है इसको हम दोनों तरफ ई से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ई डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ई डॉट डेल ई बाय डेल टी। इसको वापस उसी मेथड से म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बाय 2 एंड डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। ये इसका फॉर्म हमने थोड़ा चेंज कर दिया। ये हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का एक अनदर रूप है। ये थर्ड मैक्सवेल की इक्वेशन से है और ये जो हमें मिला है ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से मिला। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 माइनस 2, तो हमें ये मिलेगा बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी हाफ डेल बी स्क्वायर बाय डेल टी माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बाय 2 डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। ये साइड इससे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा डेल क्रॉस ई डेल डॉट ई क्रॉस बी इक्वल
माइनस हाफ म्यू नॉट, कॉमन लेता हूँ मैं तो आपके पास ये बनेगा डेल बाय डेल टी बी स्क्वेयर बाई म्यू नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई स्क्वेयर बाय डेल टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अपने, डेल बाय डेल टी बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट प्लस डेल बाय डेल टी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। ये टर्म, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव्स की ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी यू, ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास यहाँ है यू बी प्लस यू ई, ये एनर्जी डेंसिटी हो डेल डॉट ई क्रॉस बी। इसको अपने यहाँ ले लेते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस बी इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल टी। ये पॉइंटिंग वेक्टर होगा, डेल डॉट पी इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल टी, तो डेल डॉट पी प्लस डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कह रहे हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू हमें मिली P इक्वल टू E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। ये हमारे पास फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट